नमस्कार साथियों। तो आज एक नई रिपोर्ट के साथ आज लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीएस में करंट्स के अंतर्गत विश्व की जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं, सर्वे हैं, उनसे एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं दोस्तों। और इन रिपोर्ट्स का आपने अगर अच्छे से अध्ययन कर रखा है और यदि इनके जो आंकड़े हैं उस पर आपकी अच्छी तैयारी है, तो आप न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में, निबंध में और इंटरव्यू तक अपने विचारों से अपनी परीक्षा को और अच्छा बना सकते हैं, सफलता के और नज़दीक जा सकते हैं दोस्तों। तो इसी कड़ी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। ये एक ऐसी रिपोर्ट है दोस्तों जो किसी भी इकोनॉमी, चाहे वो चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो विकासशील देश हो, उसके नेचर और उसके फ्यूचर के बारे में आकलन लगाने में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो जानते हैं दोस्तों, ये सामान्य रूप से सभी आम आदमियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना प्रतियोगियों के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है जो प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो जानते हैं दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि सर वीडियो लंबा हो जा रहा है और आप बोर्ड पर भी लिख के समझाएं। तो दोस्तों अपनी एक सीमा है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जबकि आजकल टीचर्स जो हैं वो डिजिटल बोर्ड का उपयोग करते हैं। तो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि मैटर को इस पर लिख लिया जाए और फिर जो है उसको डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपके पास जो सामग्री है वो भी लिखित रूप में आए और बाकी आप लोग लेक्चर सुनकर अपने व्यूज़ को, अपने कन्फ्यूजन को, अपने डाउट को क्लियर कर लें। तो जानते हैं दोस्तों कि इस परीक्षा में 2022 और 23 तक कैसे ये रिपोर्ट हमारे साथ रहेगी, और वास्तव में इसे आपने तैयार कर लिया तो निश्चित तौर पर बहुत आपके काम आने वाली है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। तो आखिर दोस्तों जानते हैं कि इसे जारी कौन करता है। तो जो संस्था इसे जारी करती है उसे हम लोग अंकटाड के नाम से जानते हैं। और अंकटाड का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आखिर ये रिपोर्ट जारी कब से करता है अंकटाड? तो 1991 से प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। और इस वर्ष ये रिपोर्ट जारी की गई, कब जारी की गई? तो इस वर्ष ये रिपोर्ट दोस्तों 9 जून 2022 को जारी की गई। आखिर अंकटाड जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व निवेश के वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है उसकी प्रवृत्ति का विश्लेषण जो है ये अंकटाड प्रस्तुत करता है। फिर जो है विश्व निवेश रिपोर्ट जो 2022 है, तो उसका केंद्रीय विषय क्या है दोस्तों? तो अब की बार का केंद्रीय विषय है अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एवं सतत विकास। इसके अलावा इस रिपोर्ट की विशेषताएं क्या हैं? तो कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो $1 ट्रिलियन हो गया था, जो 2021 में 64% की वृद्धि के साथ $1.58 ट्रिलियन हो गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो विकसित देश हैं उसमें जो FDI था वो 134% की वृद्धि के साथ $746 हो गया, $746 हो गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील जो देश हैं उसमें जो FDI का अंतर प्रवाह था वो कितना था? तो 30% की वृद्धि के साथ दोस्तों $837 ट्रिलियन था। इसी रिपोर्ट के हिसाब से विश्व निवेश रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 2021 में $45 बिलियन का जो है वो FDI अंतर प्रवाह हुआ, जो 2020 की तुलना में 29.69% अधिक है, यानी कि 29.69% अधिक है। और FDI अंतर प्रवाह की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2021 में भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर था। इसी के हिसाब से दोस्तों जो FDI अंतर प्रवाह 2021 में जो टॉप की 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की, उनको भी जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो पहले नंबर पर है USA, नंबर 2 पर है चीन, नंबर 3 पर है हांगकांग, नंबर 4 पर है सिंगापुर और नंबर 5 पर है दोस्तों आपका कनाडा। और इसी FDI रिपोर्ट के हिसाब से, इसी विश्व निवेश रिपोर्ट के हिसाब से जो FDI का बहिर्प्रवाह हुआ जिन इकोनॉमीज़ में,
उसके हिसाब से 2021 में जो पाँच सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो है, नंबर 1 पर आपका यूएसए, नंबर 2 पर है आपका जर्मनी, नंबर 3 पर जापान, नंबर 4 पर चाइना है और नंबर 5 पर है दोस्तों यूके। इतना आंकड़ा अगर आप तैयार कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित तौर पर जो भी प्रश्न आपका आएगा उसे आप कर पाएंगे। और यदि ये आंकड़े आपके साथ आपके दिमाग में रह गए और उन्होंने मुख्य परीक्षा तक आपका साथ दिया तो निश्चित मान के चलिए मुख्य परीक्षा में जो इकोनॉमी का सेक्शन है और जो क्या कहते हैं आपका निबंध है उस पोर्शन में भी बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। और इंटरव्यू में निश्चित तौर पर अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी मुद्दा है और तो उसे भी आप अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, डील कर पाएंगे और अंतिम रूप से आप अपना स्थान जो है वो सफल अभ्यर्थियों में सुनिश्चित करा पाएंगे। तो इसी के साथ आज की ये रिपोर्ट समाप्त होती है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। और जो भी और सुधार हो, ये जो सुधार है ये आप ही लोगों के कमेंट के हिसाब से है कि सर इसे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखें, भी लिख के बताएं। तो अगर हम लिख के बताएं दोस्तों तो निश्चित तौर पर ये वीडियो और लंबा होगा। लिखित रूप में इसे डिस्कस करने से वीडियो लंबा होगा और मैटर आप तक भी पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। कल फिर नई रिपोर्ट के साथ या करंट के किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।